जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। लाइव पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने कुछ और छोटी छोटी ट्रिक्स को लेके, जिनसे आप कुछ नया सीख सकें। दोस्तों, इन ट्रिक्स को सीखने के लिए एक बहुत छोटी सी माइनर सी बात है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। और वो ध्यान ये रखना है कि आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये जो ट्रिक्स बताई जा रही हैं वो आपको समझ नहीं आएंगे, और समझ नहीं आएंगे तो फिर से आप कमेंट्स में आप मुझे ये कह रहे होंगे कि सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और समझ नहीं आ रहा है। और अगर आप इसको समझ जाते हैं तो यकीन मान लीजिए मेरे दोस्त कि 2 और मोर देन 2 डाइस का क्वेश्चन आप किसी भी लेवल का आप उठा के देख लीजिएगा, वो आपको चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। बस ये जो 5 रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ इनको आप ध्यान से 5 मिनट के लिए आप सुन लीजिए। सुनने के बाद आप कहीं से भी कोई भी डाइस का क्वेश्चन आप उठाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप उसको कर पा रहे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के नियम्स क्या हैं और हम उनको कैसे टैकल कर रहे होंगे। दोस्तों, रूल पहला मेरा ये कहता है कि जब भी कोई डाइस होता है और वो 2 और 2 से अधिक डाइस का क्वेश्चन हो, तब उसका फर्स्ट रूल ये है कि एक सतह की 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है। डाइस का रूल ये है कि किसी भी ऐसे क्वेश्चन में एक जो डाइस होता है, डाइस के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है। वो कैसे, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोई डाइस है, इस डाइस की 4 निकटवर्ती सतह होती है और एक विपरीत सतह होती है। वो कैसे, मान लेते हैं कि ये मैं 2 की बात कर रहा हूँ, 2 वाले सरफेस की बात करूँ तो इसके 4 निकटवर्ती होंगे, 1 2, एक इधर होगा और एक इधर होगा, 1 2 3 4 सतह हो गए और एक विपरीत नीचे हो जाएगा। तो वही बात इसमें कही जा रही कि एक ही डाइस में अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम ये रूल लगा रहे होंगे कि एक ही डाइस के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है। और इसको फाइंड करने के लिए हम लोग कैसे काम करेंगे उस पर आइए देखते हैं। जब कभी 2 और मोर देन 2 डाइस का क्वेश्चन होता है तो उसको हम लोग देखते हैं कि क्या हमको एक ही सतह के 4 निकटवर्ती सतह मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल जा रहे हैं तो आप तुरंत लगा के और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके और आगे निकल जाइए। कैसे, देखिए हम लोग देखते हैं। आप क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंक 3, तो 3 को सबसे पहले आप देखिए कि 3 इसमें कहाँ कहाँ हमको दिख रहा है। 3 इसमें 1 2 3 जगह पे 3 आपको दिख रहा है। मतलब कहने का कि अगर हम लोग कोशिश करें तो हो सकता है 3 का हमको 4 निकटवर्ती सतह मिल सकता है। अब देखिए 3 का 4 निकटवर्ती सतह कैसे मिल रहा है। अगर मैं इस 3 को पहले ले लेता हूं फर्स्ट नंबर फिगर से, तो 3 का मुझे क्या मिल जा रहा है, 1 और 2 मिल जा रहा है। 1 और 2 मिल गया है। इस 3 में मैं चला जाऊं तो 5 और 1 मिल रहा है। चूंकि 1 हम ले चुके हैं तो लेंगे नहीं और 5 ले लेंगे, तो हमारा क्या अगला मिल गया है 5। इस वाले डाइस में जाएंगे तो इसमें 2 और 4 मुझे मिल रहा है, तो इसका मतलब 2 हम ले चुके हैं तो 4 ले रहे हैं। अब दोस्तों, आपने ये देखा कि ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक सतह के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है। अगर मैं 3 की बात करूं, 3 को पकड़ के चलता हूं तो उसके 4 निकटवर्ती सतह तो मुझे मिल चुके हैं। अब एक ही होगा जो विपरीत होगा। अब विपरीत कौन सा होगा, जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि 3 का 6 बचेगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन में 3 का जो आंसर आएगा वो आएगा 6। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देते हैं। दोस्तों, अगला रूल हमारा ये कहता है कह रहा है कि जब 2 डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन रहे तो तीसरा अंक तीसरे अंक के विपरीत होता है। जब कभी इस तरीके का डाइस दिया जाए तो रूल हमारा ये कह रहा है कि जब कभी 2 अंक एक ही डाइस में मिल जाए और वही अंक अगले डाइस में भी मिल जाए तो तीसरा तीसरे का विपरीत हो जाएगा। वो कैसे है ये देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखने के बाद इस डाइस में आपको ये दिख रहा है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि नीचे दिए गए एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 की बात हमसे कह रहा है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसमें ध्यान से देखें
तो ये हमको 6 और 2 दिख रहा है और इसमें 6 और 2 दिख रहा है। क्वेश्चन यही हमारा रूल कह रहा है कि जब दो डाइस फिगर में दो अंक कॉमन रहे तो तीसरा तीसरे का विपरीत हो जाता है। 2 और 6 कॉमन मिल गया, 2 और 6 कॉमन मिल गया, मतलब 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 4 का 5 आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया है। जब कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो दूसरा रूल लगाएंगे। एक माइनर सी बात है, उसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप डाइस का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सॉल्व कर रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके पास 5 रूल्स होंगे, लेकिन 5 रूल्स में से अगर पहला रूल पहले आपको मिल जा रहा है तो पहले रूल से ही आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, दूसरा रूल नहीं लगाएंगे। सही तो हो सकता है लेकिन उसमें गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए पहले पहला देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा, इसी तरीके से आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों रूल हमारा थर्ड ये कह रहा है कि जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर रहे तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। ये कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं। एक बार ध्यान से देखिए कि जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर रहे तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे का विपरीत होता है। कैसे होता है? जब आप इस डाइस को देखें और क्वेश्चन को पढ़ें कि नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में एक अंक, इस पासे के अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब दोस्तों जब 3 के विपरीत पूछ रहा है तो हम 3 को सबसे पहले डाइस में सर्च कर रहे हैं कि 3 कहां पे हमको विजुअल हो रहा है। अब देखिए कि क्या हमको कोई ऐसा अंक मिल रहा है जो कि सेम सतह पर दिख रहा है। तो दोस्तों इसमें आप देखिए कि एक और एक दोनों सेम सतह पर हमको दिख रहे हैं। अगर एक और एक सेम सतह पर दिख रहा है तो 3 का विपरीत 2 हो जाएगा और 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। मीन्स अगर ये दोनों मैच कर जा रहे हैं, अगर ये दोनों मैच कर गए तो 3 का विपरीत 2 और 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। मीन्स इसका आंसर जो हो जाएगा, 3 का विपरीत हमसे पूछा है तो 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। आइए हम लोग अगला रूल देखते हैं। दोस्तों रूल नंबर 5 ये आपसे कहता है कि जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे तो कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज लिखा जाता है, फिर जो अंक जिस अंक के सामने होगा वह उसके विपरीत होगा। अब आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में एक में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। इसमें आपसे 5 के विपरीत पूछ रहा है, 5 के विपरीत पूछ रहा है और रूल हमारा कह रहा है कि जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो, मतलब अलग, अभी तक हमने जो देखा वो कॉमन अंक सेम सतह पर था, लेकिन अब कह रहा है कि कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो, तब हम क्या करेंगे। मीन्स आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो 3 हमको कॉमन मिल रहा है, ये 3 हमको कॉमन मिल रहा है, लेकिन है तो कॉमन लेकिन अलग अलग सतह पर है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 3 से ही हम चलना शुरू कर देंगे। 3 से ऐसे चल के ऐसे चलेंगे और यहाँ 3 से क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे। अब देखिए यहाँ अगर हम 3 से चल रहे होते हैं तो क्या आ रहा है, 3 2 1। इसमें 3 से चल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 5 4, 3 5 4 आ रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक जाएगा, 2 जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर हमसे 3 का अपोजिट पूछ लिया होता, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे यह पूछता कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो दोस्तों अब आप देखें कि एक डाइस में 6 सतह होती है, 1 से 6 तक नंबर उसमें विजुअल होते हैं, तो इसमें कौन सा अंक है जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि 1 भी दिख गया, 2 3 4 5 दिख गया, लेकिन 6 नहीं दिख रहा है। मीन्स 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अगर हमसे 3 का पूछा होता तो हम 6 आंसर लगा रहे होते। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूल नंबर 5 को देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन ये दिया गया है कि नीचे दिए गए एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। दोस्तों पांचवा रूल हमारा ये कह रहा है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, मैं बता देता हूं बोल के। पांचवा रूल हमारा ये कह रहा होता है कि जब कोई अंक किसी भी डाइस में कॉमन ना हो तो सब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब भी कोई अंक कॉमन ना हो तो सब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए इसमें कैसे, इसमें क्या आपको कोई अंक कॉमन दिख रहा है? इसका अंक कोई इसमें कॉमन नहीं होगा, ना इसका अंक इसमें कहीं कॉमन दिख रहा होगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो जहां पे है उसका अपोजिट अदर वाला हो जाएगा। जैसे अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो 1 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 1 के विपरीत फलक पर हमारा आंसर होगा 4, मीन्स आंसर 4 हो जाएगा। मैं आशा ऐसी करता हूं कि अब आप लोग शायद इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कि ये जो 5 रूल मैंने आपको बताए हैं ये आसानी से आप समझ चुके होंगे। और इसको नहीं समझ में आने पर 1-2 बार वीडियो को फिर से आप देखिएगा, और देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं उस कमेंट को पर्सनली देखता भी हूं और आपको उसका आंसर भी मैं दूंगा। अगर आंसर कमेंट में देने लायक हुआ तो कमेंट में दूंगा, और नहीं तो फिर मैं उससे संबंधित कोई क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा और इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँगा। दोस्तों एक बात और आपको बताना है कि लाइव पाठशाला में जुड़ने के लिए सबसे पहले आप लाइव पाठशाला में आप यूट्यूब पे लाइव पाठशाला को जब सर्च कर रहे होंगे और वहाँ पे जाने के बाद पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लें, और नीचे दिए गए नंबरों पे आपको अगर कोई समस्या आती है तो मुझसे आप बात भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया है या कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस लग रही हैं तो वो मुझे आप कमेंट के थ्रू आप बताएं, मैं उसका सोल्यूशन लेके अगली बार फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप अच्छे से समझ चुके होंगे दोस्तों तो इसको आप ये समझ चुके होंगे कि अगर अब कोई भी डाइस का क्वेश्चन आप उठा लीजिएगा, 2 और मोर देन 2 डाइस का क्वेश्चन, और कहीं भी जाके आप सॉल्व करिएगा, किसी भी लेवल का सॉल्व करिएगा, इन 5 रूल्स के बाहर नहीं जाएगा। अगर जा रहा है तो मुझे आप बताइएगा, क्वेश्चन आप मुझे अपने कमेंट्स में पिन कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर लेके उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरी बात को आप समझ चुके होंगे, और हम लोग दोस्तों अगले दिन फिर अगर किसी नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, नई जानकारी के साथ मिल रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।